Hi everyone, this video is for everyone who is targeting a decent rank in NEET 27, maybe top 100 rank, top 500 rank, top 2000 rank, whatever suit you कि यार मुझे इस वाले कॉलेज में जाना है, मुझे अपने स्टेट के बेस्ट कॉलेज में जाना है, मुझे एम्स में जाना है। तो अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो ना, देयर इज़ अ सिंपल मैसेज दैट टू क्रैक दिस एग्जाम एंड टू क्रैक इट विद अ गुड रैंक यू हैव टू डिसअपियर टिल द एग्जाम। अगर तुम डिसअपियर होना चाहते हो एंड यू आर टारगेटिंग अ गुड रैंक, देन देयर आर फ्यू रूल जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने फॉलो किए थे, इट हेल्प मी, और आई प्रॉमिस यू अगर तुम इन सारे रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो यू विल बी गेटिंग अ डिसेंट रैंक नेक्स्ट ईयर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट रूल इज़ वेरी सिंपल, मेक योर फ़ोन बोरिंग। देखो, जब मैं कोटा गया था मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि लक्ष्य, तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फ़ोन है ना। अगर तुम एक साल फ़ोन पे कंट्रोल रखते हो ना, यू विल गेट अ गुड रैंक, तुम अच्छा करो एग्जाम में। एंड मेरा फुल फोकस था कि मैं फ़ोन के कारण डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 100% सक्सेसफुल रहा, बट मैं काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। तो देर आर सम रूल्स विच आई टेल यू कि कैसे अपने फ़ोन से छुटकारा पा सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ कि अपने फ़ोन के सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। सारे मतलब सारे, कि जब तुम फ़ोन अनलॉक करो ना तो तुमको कोई भी नोटिफिकेशन ना दिखे, ना स्विगी का, ना जोमेटो का, ना कोई व्हाट्सएप का मैसेज, ना तुम्हारे फ़ोन का कुछ, ना एसएमएस, कुछ भी नहीं। तो सारे नोटिफिकेशन मैंने ऑफ कर दिए थे। जब भी मुझे कोई भी नोटिफिकेशन आता मैं तुरंत जाके उस ऐप का नोटिफिकेशन डिसेबल कर देता था। एंड दिस हेल्प मी, क्योंकि अगर मुझे मान लो मैं व्हाट्सएप खोल रहा हूँ तभी मुझे दिखेगा कि यार इस बंदे ने मैसेज किया, उस बंदे ने कॉल किया। मान लो मैं स्विगी खोल रहा हूँ तभी मुझे दिखेगा कि यार स्विगी पे ये वाला सेल आ गया, ये वाला ऑफर चल रहा है, फ्लिपकार्ट पे वो वाला ऑफर चल रहा है, यार आईपीएल में ऐसा हो गया। ये मुझे तभी पता चलेगा जब मैं एक पर्टिकुलर ऐप को एक्सेस करूँगा। मुझे कोई नोटिफिकेशन आके एक सडनली बूम नहीं देगा, या पढ़ते वक्त मेरा फ़ोन टिंग टिंग नहीं करेगा। एंड दिस एक्चुअली हेल्प मी अलॉट। सेकंड वाज ग्रे स्केल। बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं, मैंने यूज़ किया तो उतना मेरे लिए काम नहीं किया, बट आपका फ़ोन ग्रे हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। अगर आपको हेल्प करे तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस। थर्ड एंड वेरी वेरी स्ट्रिक्ट रूल, डू नॉट कीप एनी सोशल मीडिया ऐप ऑन योर फ़ोन। मान लो अगर तुमको सोशल मीडिया यूज़ करना भी है तो क्रिएट अ रेजिस्टेंस। आप ऐप को डाउनलोड करो, लॉगिन करो, यूज़ करो और फिर डिलीट कर दो। मेरा गोल्डन एडवाइस तो ये है कि प्लीज़ अगले 9-10 महीने सोशल मीडिया को भूल ही जाओ। लेकिन अगर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है तो एटलीस्ट यूज़ दिस रूल। देन एक चीज़ जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जेन मोड। मेरे फ़ोन में इनबिल्ट जेन मोड था। जेन मोड क्या होता है, जैसे ही आप इसको ऑन करते हो तो एक टाइमर काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, यू कैन चूज़ दैट। और तब तक आपका फ़ोन अनएक्सेसिबल हो जाएगा। मतलब अगर आप ऑफ करके भी ऑन करोगे ना फ़ोन को, तो भी फ़ोन पे आपको सिर्फ टाइमर चलता हुआ दिखेगा, आप कोई ऐप एक्सेस नहीं कर पाओगे, विच एक्चुअली हेल्प मी अलॉट, बहुत हेल्प करेगा। एक और ये चीज़ कर सकते हो कि पढ़ते वक्त फ़ोन किसी ऐसे इंसान को दे दो जिसे तुम मांग नहीं सकते हो। जैसे मैंने मेरे रूम के सामने एक बंदा रहता था, उसको मैं अपना फ़ोन दे दिया करता था। तो बहुत शर्म आती है कि मैंने उसको फ़ोन दे दिया ये बोल के कि मैं 3 घंटे बाद मांगूंगा, और 10 मिनट बाद मैं जा रहा हूँ, उसको फ़ोन दे दो यार। या अपनी मम्मी को दे दो, अपने पापा को दे दो, जो भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है उनको दे दो कि भाई मैं मुझे फ़ोन 3 घंटे तक मत दीजिएगा, और फिर तुम पढ़ने बैठो, ताकि तुम्हारे लिए फ़ोन एक्सेसिबल ना रहे। कोटा में लोग ये करते हैं ना कि स्मार्टफोन नहीं ले जाते और वो छोटा वाला डायल फ़ोन ले जाते हैं, एंड दिस हेल्प्स टू अ लॉट ऑफ पीपल। मेरे लिए हेल्पफुल नहीं था क्योंकि मैं एक ऐप पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, तो मुझे फ़ोन चाहिए था। बहुत सारे लोग आज ऑनलाइन पढ़ते हो तो उनको फ़ोन चाहिए, बट दैट इज़ ओके। लेकिन अगर तुम ये कर सकते हो, ऑफलाइन किसी कोचिंग में जाते हो, यू कैन ऑल्सो डू दैट। ये जो मैं आपको स्टोरीज़ बता रहा हूँ, ये मैं अपने एलन कोटा के टाइम की बता रहा हूँ। मैं एज अ ड्रॉपर एलन में गया था और मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि एलन की जो फैकल्टी है, नोट्स है, उनका जो सिस्टम है वो इंडिया में बेस्ट है। और खुशी की बात यह है कि अब घर बैठे तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि एलन ऑनलाइन, जहाँ पे वही टॉप कोटा फैकल्टीज़ हैं, उनके नोट्स हैं, उनका मटेरियल है, वो आपको मिल रहा है, वो भी ग्रेड 50 नीट रीस्टार्ट सेल के अंदर, जहाँ पे आपको 20% तो फ्लैट डिस्काउंट मिल जा रहा है इनके बैच के प्राइसेस पे, और 30% आप कैशबैक अर्न कर सकते हो अगर आप नीट को क्रैक करते हो। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है 50% प्राइस कम करवाने की एलन ऑनलाइन के बैच की और एलन के टॉप फैकल्टी से पढ़ने की। इसके अलावा आपको यहाँ पे 3-4 बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके साथ में मिलती है। जैसे डिजिटल प्रिपरेशन किट आपको मिलता है, जो कि आपको सीबीटी बेस्ड नीट 27 के लिए प्रिपेयर करेगा। 1-on-1 डाउट सपोर्ट मिलता है फ्रॉम द फैकल्टीज़। सुबह 9 से रात के 12 बजे के बीच में आपको जब भी डाउट आता है आप इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। पर्सनलाइज स्टडी प्लान मिलता है, आप जो रेगुलर टेस्ट दे रहे हो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली आपको पर्सनलाइज स्टडी प्लान बना के मिलता है। एक्स्ट्रा रिविजन सेशंस, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग सेशंस लिए जाते हैं टू मेक श्योर आप बेस्ट रैंक अपनी तरफ से दे सको। तो अगर तुम सीरियसली नीट 27 को कंसिडर कर रहे हो और एलन कोटा की टॉप फैकल्टी से पढ़ना चाहते हो घर बैठे, तो तुम इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन नेक्स्ट टेस्ट एंड नॉट ऑन नीट। एक चीज़ समझना, मान लो तुम एक क्रिकेट मैच खेल रहे हो और मैं ये बोलूँ कि आज तो तुम बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, इसका रिजल्ट मैं आपको 12 महीने बाद बताऊंगा। वो दैट मैच एक्साइट यू एज मच? प्रॉब्ली नॉट।
तुमको मज़ा नहीं आएगा। वो मज़ा कि मुझे पता है कि अभी मैं कैच छोड़ूंगा, आधे घंटे बाद मैं मैच हारने वाला हूँ, तो वो इंस्टेंट आपको ग्रेटिफिकेशन मिलता है, इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, इंस्टेंट डोपामिन हिट मिलती है और क्रिकेट बहुत एक्साइटिंग लगने जाता है। तो वही चीज़ होता है हमारे साथ। हम खुद को ये बोलते हैं यार नीट 9 महीने बाद है, फल सामने है, लेकिन 9 महीने बाद अगर आज मेहनत करेंगे वो फल कितना भी मीठा हो, कितना भी बड़ा हो, आपको एक्साइट नहीं करेगा। तो रैदर आप नेक्स्ट टेस्ट को टारगेट कीजिए, चेज नेक्स्ट टेस्ट। आपको ये पता है कि मेरा सिलेबस क्या है, और ये सिलेबस बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि आप एकदम से क्या पढ़ूँ कहाँ पढ़ूँ। आपको पता है ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं, वो 4 चैप्टर पढ़िए एंड टेक इट एज सीरियसली एज नीट। मेहनत करो एकदम दिल तोड़ के, भाई 14 दिन पढ़ने हैं बस, उसके बाद मज़े ही मज़े टाइप्स, ये माइंडसेट बना के पढ़ो, है ना। एंड टेस्ट देने से याद आया कि मेरा एक प्लेटफॉर्म है पायरेक्सिया, हमने ही बिल्ड किया है। इस पे आप ना अनलिमिटेड कस्टम टेस्ट जनरेट कर सकते हो। कस्टम टेस्ट मतलब आप कोई भी चैप्टर चुन लो, कोई भी टॉपिक चुन लो, उसकी डिफ़िकल्टी चुन लो और आप टेस्ट बना सकते हो, और ऐसे अनलिमिटेड टेस्ट बना सकते हो, हज़ारों टेस्ट दे सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे। हमारे प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन बैंक भी है, जहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके क्वेश्चंस मैं विद इन अ वीक डलवाने वाला हूँ। लेवल 3 क्वेश्चंस मतलब नीट 25 या रीनीट 26 लेवल के क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। यूज़ दिस कूपन कोड, अदरवाइज इट विल कॉस्ट यू 999 अगर तुम पहले 200 लोग में नहीं हो जो इस सब्सक्रिप्शन को ले रहे हैं, ठीक है। नाउ टेक ब्रेक ऑन योर टेस्ट डेज। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। मेरा प्लान ये रहता था कि 14 दिन 21 दिन जब भी मेरा टेस्ट होगा, मैं वो 14 दिन वो 21 दिन पूरी जान लगा के पढ़ूंगा। कोई चेस नहीं खेलूंगा, कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं सिर्फ पढ़ूंगा, है ना। और मैं पढ़ता था। जिस दिन टेस्ट दे के आता था उस दिन मैं एक हॉट साड़ लेता था, गर्म पानी से नहाता था, और उसके बाद मेरी जो मर्जी आती थी मैं करता था, एंड अपने आप को एक ब्रेक देता था, है ना। पर ये ब्रेक फेक है। मतलब आप देखो ना, तो सुबह से मैं टेस्ट के लिए पढ़ रहा था, 2 से 5:30 में टेस्ट दे के आया हूँ, तो पूरे दिन तो पढ़ाई कर लिया ना। उसके बाद मैं टेस्ट की एनालिसिस भी उसी दिन कर लेता था, क्योंकि मुझे उसमें बहुत मज़ा आता था। मतलब अगर किसी को मज़ा नहीं आता और तुमको लगता है कि नहीं मैं उस दिन ब्रेक लेना चाहता हूँ, यू कैन टेक दैट, अगले सुबह कर लेना। तो मैं टेस्ट वाले दिन सिर्फ टेस्ट की एनालिसिस करता था, उसके बाद अब कोई पढ़ाई नहीं करता था। मेरा मन मैं 2 बजे रात तक स्क्रॉल करूँ मैं करता था, एंड दैट फ्यूल्ड मी फॉर नेक्स्ट टेस्ट साइकिल कि अगले 14 दिन पढ़ लेता हूँ, फिर ये वाला दिन आएगा। वरना अगर तुम्हारे माइंड में ये आ जाए ना कि अगले 9 महीने तक पढ़ने हैं, 10 महीने तक पढ़ने हैं, 100 चैप्टर पढ़ना है, तो आप कभी भी उस इंटेंसिटी से पढ़ाई नहीं कर पाओगे जिस इंटेंसिटी से आप एग्जाम से जस्ट पहले करते हो, अगर तुम इस टेस्ट साइकिल को और ब्रेक साइकिल को नहीं अंडरस्टैंड करोगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पुट दैट 1% एक्स्ट्रा। दिस इज़ मोर फॉर दोज पीपल जो एक अच्छा रैंक टारगेट कर रहे हैं, टारगेटिंग अ टॉप 1000 टॉप 2000 है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन तुम ये चीज़ें करोगे तो प्रॉब्ली तुम बहुत सारे ऐसे लोग जो डेडिकेटेड है, जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको भी पीछे कर दोगे। तो इट इज़ अबाउट पुटिंग दैट 1% एक्स्ट्रा। लाइक 15 मिनट का कोई ब्रेक है, यूटिलाइज दैट ब्रेक, क्वेश्चन सॉल्व करो। तुमने पायरेक्सिया का सब्सक्रिप्शन ले लिया, फ़ोन में तुम्हारे पास ऐप है जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, सॉल्व दोज क्वेश्चन। मान लो एक टीचर गया, दूसरे टीचर आने वाले हैं, 20 मिनट का ब्रेक है, उस 20 मिनट के ब्रेक में कैन यू सॉल्व 30-40 क्वेश्चन। क्या खाते वक्त यू कैन सॉल्व 10-20 क्वेश्चन। क्या जब तुम मेस में बैठे हो 15 मिनट का ब्रेक है, कैन यू सॉल्व दैट 10-20 क्वेश्चन। क्या कोचिंग जाते वक्त कैन यू सॉल्व दैट एक्स्ट्रा 40 क्वेश्चन। ये बहुत एफर्ट वाली चीज़ है, मतलब आसान नहीं है। आप पूरे दिन तो पढ़ ही रहे हो, क्या ये ब्रेक्स को मैं अपने माइंड को रिलैक्स करने नहीं दे सकता? दे सकते हो, बट टॉप 1% लोग जो टॉप 100 में आएंगे, टॉप 50 में आएंगे, वो नहीं देते। ये एक हार्ड फैक्ट है, एंड यू आर सिटिंग इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज हाउ टॉप 100 टॉप 500 स्टूडेंट्स आर प्रोड्यूस्ड। एंड इफ़ आई बी ऑनेस्ट ना, प्रॉब्ली ये लोग ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुके हैं, ये लोग 11th-12th बहुत पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। तुम आज स्टार्ट कर रहे हो, तो यू हैव टू पुट दैट 15 मिनट एक्स्ट्रा। अगर तुम इनफैक्ट टॉप 500 में आना चाहते हो, तो दिस इज वॉट इट टेक्स। यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू वांट टू टेक ब्रेक, यस फाइन, इट इज़ फाइन टू टेक ब्रेक। अगर तुम्हारा तबीयत उतना अच्छा नहीं है, रिकवर एंड देन स्टडी। बट कैन यू पुट 3 hours on those days when you are not feeling well? पूरा दिन ब्रेक नहीं लेना। क्या 3 घंटे पढ़ सकते हैं, 2 घंटे पढ़ सकते हैं? दिस इज़ वॉट पुटिंग 1% एक्स्ट्रा मीन। क्या हम हॉलीडेज़ के दिन पढ़ सकते हैं? दिस इज़ 100% यू शुड डू। मेरा मानना है ये 2 चीज़ आपके डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये चीज़ तो आपको करनी ही चाहिए। अगर आप आज दिवाली मनाने में हो, होली मनाने में हो, अगर आपको लगता है आज छठ पूजा में घर जाना ज़रूरी है, यू आर नॉट दैट पर्सन जो शायद मेडिकल कॉलेज में इस साल एंड अप करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर आदमी जो दिवाली में घर जाता है या होली सेलिब्रेट करता है वो मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुंच पाता। नीट यूजी इनफैक्ट उतना मुश्किल एग्जाम भी नहीं है, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू टू सैक्रिफाइस दिस इज़ अबाउट 1 year, एंड उसके बाद एवरी दिवाली, एवरी छठ पूजा यू कैन एन्जॉय। एटलीस्ट जब आप MBBS में होगे तो 5 साल तक यू कैन एन्जॉय दैट। तो दिस इज़ अबाउट पुटिंग 1% एक्स्ट्रा। एंड एट लास्ट, वन स्मॉल सजेशन, that please practice a lot of questions. If this is the time you are studying, theory part should
accommodate only a small part and most of the parts would be practicing questions. मैं एक चीज़ जो इस पूरे साल बोलने वाला हूँ कि मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जिन्होंने सारे लेक्चर्स देखे हो, सारे नोट्स बनाए, फिर भी उनका 5 लाख रैंक आया. मैंने आज तक ज़िंदगी में एक भी बंदा नहीं देखा जिसने 50,000 क्वेश्चन सॉल्व किया और उसके 5 लाख रैंक आए हो. ऐसे लोग हमेशा आपको टॉप 2000 टॉप 5000 रैंक में दिखते हैं. नीट 27 के लिए इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा. अगर ये वाला वीडियो पसंद आया है, डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन. दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोस. ऑल द बेस्ट. आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो. टिल देन, बाय बाय.